या कोई नुकसान हो जाता है तो बाप बोलता भले गिर गया मैं दूसरा ले आऊँगा, क्योंकि उसको भरोसा आता है कि मैं कमा के लाऊंगा, और माँ को भरोसा है कि मेरे आदमी को बोलूँगी तो मार देगा। बच्चे की मोहब्बत में उसके गुनाह को ढांपना, और गुनाह हो जाए, कोई टूट फूट नुकसान हो जाए तो उसको भर के देना बाप के कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तोड़ दिया, अब कल परसों आप लेता ना। लेकिन उस बच्चे को हम लोग कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? और बच्चा है, उसकी अकलेती नहीं है, ना समझ है वो। तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जब तुम्हारे दिलों में मैं मोहब्बत डालता हूँ औलादों की, तो तुम उसका एक दूसरा ख्याल रखते हो, उसके गुनों को बेअंदाजा कर देते हो, तो मैं माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, मैं तुम्हारे बापों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। तो बताओ क्या मैंने तुमसे क्या सुलूक रखा कि जब जब तुमने गुनाह करे मैंने उस पर पर्दा रखे। तुमने गुनाह करते हो तो मैंने पर्दा रखता हूँ, तुम गिबत करते हो मैं पर्दा रखता हूँ, तुम चोरी करते हो पर्दा नहीं खोलता हूँ, कीनाखोरी रखते हो, दुश्मनी रखते हो, पर्दा रखता हूँ। और जब तुम मेरे सुजूद सजदा करने आते हो ना तो सबके सामने जाहिर करता हूँ, सबके सामने जाहिर करता हूँ, आओ देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ने गया है। नमाज जाहिरत हो जाती है, इबादत अल्लाह जाहिर सबके सामने करवाता है। और जब गुनाह करता है तो फरमाता नहीं रब के गुनाह करे सामने कर, नहीं कहता नहीं मैंने ढाका है ढक के रखूंगा। और जब तुम मेरे तरफ पांव बढ़ाता है तो दुनिया को बोलता हूं देखे नमाज आ रहा है। चाहे उसकी नमाज को सजदे को अल्लाह कबूल करे नहीं करे वो बात दूसरी है, लेकिन अल्लाह जाहिर करता है उसके नेक कामों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने। लेकिन हम गुनाह जब करते हैं रब पर्दा रख देता है, हम पर्दा रखते हैं नहीं किसी को मालूम ना पड़े मैंने चोरी की, किसी को मालूम ना पड़े मैंने गुनाह किया। लेकिन अल्लाह फरमाता देख तेरे गुनाह को तू छुपा के रखता है ना, लेकिन जब जब तू मुझसे याद कर मेरे रब को, बोल ये मेरे मौला तू रब को याद कर, रब के याद खातिर निकल, मैं दुनिया लोगों को बोलूंगा देखो ये मेरे खातिर निकलता है, ये मेरे खातिर निकला, नमाज के लिए गया, नमाज से आया। और जब बंदा गुनाह करने के बाद वो महसूस करता है किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, और नमाज पढ़ने के बाद वो आता है अपने आप को हल्का महसूस करता है। गुनाह करता है तो भारी वजन हो जाता है, और जब नमाज पढ़ के आता है तो कुदरती महसूस होता है ये शायद अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए। ये एहसास होता है नमाजी हो, पढ़ने वाला नमाजी हो। नमाजी से एक बात याद आ गई, नबी करीम जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं, किसके साथ? सहाबा इकराम के साथ चल रहे रास्ते में कुछ दो कब्रें दिखी, दोनों कब्रों के पास पूछा सहाबा को, ए सहाबाओ क्या इन कब्रों वालों को तुम जानते हो? तो कुछ सहाबा खामोश रहे, कुछ सहाबा हाँ हजरत हम जानते हैं, कुछ टाइम पहले हमारे सामने इनको दफनाया गया। बोले सरकार क्यों पूछ रहे हो? बोले तुम्हारा रसूल पे ईमान है? हाँ है। तो तुम्हारा नबी कहता है कि इन दोनों पे अजाब हो रहा, क्या हो रहा है? दोनों पे कब्रों में अजाब हो रहा। या रसूलल्लाह अजाब हो रहा किस बात से? एक बंदा वो है जो अपनी पेशाब के छांटे को बदन पे लिया करता था, पेशाब के छांटों से पाक ना रहा, नापाक रहता रहा, इसके खातिर उसको जन्नत में आग डाल दी गई, अजाब होता है। और दूसरा जो है वो चुगली करने वाला है, जो चुगली करता था, दोनों का अजाब हो जाए। या रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया जाओ एक टेनी लेकर आओ, यानी एक लकड़ी, खजूर की लकड़ी मंगाई सरकार ने, खजूर की लकड़ी मंगा के दो टुकड़े उसके करे और दोनों की कब्रों पे रख दिए। क्या रख दिए? कब्रों पे। और फरमाया शाबा मैंने टुकड़े कपड़े ये रखे हैं कब्रों पे, टुकड़े पेड़ की लकड़ी के, ये जब तक हरी रहेगी जब तक इन पे अजाब कम हो जाएगा, क्योंकि जो लकड़ी है वो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करती है, और जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहां अल्लाह अजाब नहीं देता है। मैं तुम्हारा मुतला भी करते हुए चलूं, बेहते इखलास हो गया, यहां से तफसील चालू होते हैं। भाई वो इंसान पेशाब के छांटों में था, उससे मुराद क्या है? ये मुराद थी कि उसको वजू कर कर कभी अल्लाह के सामने नमाज को नहीं गया। क्या नहीं गया? अगर वो नमाजी होता, वो कुरान पढ़ने वाला होता, वो नेक बंदों के साथ बैठने वाला होता, तो यकीनन अपने पेशाब के छांटा गिर भी जाता तो उसको धो लेता।
तो वो बेनमाजी था। अब जो है जो चुगली करने वाला, ये चुगली करने वाला तो सब कुछ उसको पास था, लेकिन जब भी कोई इंसान उसके गुफ्तगू करता है ना करता है, लेकिन बिगर कोई गुफ्तगू करे वो एक दूसरे की गिबत करने लग जाता। गिबत, चुगली का मतलब ही गिबत, खामोशी के अंदर। कोई ना मिलता तो मन में गिबत करता, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, मन में। कोई ना मिले तो मन में बोले। ये उनकी सजाएं थी कब्रों में। नबी ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अच्छा, मुराद इस हदीस से मुराद है कि हम लोग जो कब्रों पे फूल चढ़ाने जाते हैं, मज़ारात पे, कुबरात पे फूल चढ़ाने जाते हैं, तो यहां से साबित है कि फूल चढ़ाना साबित हो गया। तो ये भी साबित सरकार ने नहीं करा और नहीं फरमाया कि जरूरी नहीं कि तुम सुन्नी होने के खातिर या तुम्हारे घर वालों के खातिर तुम कब्रिस्तान में तब भी जाओ जब फूल चढ़ाओ। ये भी हुक्म नहीं दिया। तुम अगर फूल चढ़ाओ तो मुस्तब अच्छी बात है, और ना चढ़ाओ तो कोई गुनाह नहीं है। जरूरी नहीं कि भाई ये फलाने इंसान फूल बाजारों पे नहीं चढ़ाते, ये दरगाह पे नहीं चढ़ाते, नहीं, कोई बात नहीं है। यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस ऐसी लिखी नहीं है या कोई साहबा ने किराम ने इजाजत दी नहीं है कि नहीं, जब तुम मज़ारात पे जाओ किसी ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के या मेरे पीरो मुर्शिद गौसा आजम के या साहिब सरकार रहमतुल्लाह अलैह के या कब्रों के ऊपर, तो तुम फूल लेकर ही जाओ। नहीं, ऐसी कोई जरूरी, जाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं लेकर गए तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इससे साबित है कि सरकार ने जिस कब्रों के ऊपर लीली पत्तियां रखी, लीली लकड़ी रखी, वहां अजाब होता था। और तो नबी थे जो कब्रों का अजाब जानते थे, अंदर का जानते थे। अबे तू कितना बड़ा आलिम है जो सब जानता है? बोलने बैठ तो बहुत कुछ है, मेरे को जाना, मेरा मकाम कहीं और। आज भाई ये कब्रों का अजाब है, ये कब्रों पे जाने का। भाई कब्र क्या चीज है? आज का शायद छेला मजमू है, क्योंकि आपने बहुत दिन से चला रही है, 2-4 जुम्मा से। कब्र एक ऐसा जगह, ऐसी निशानी है कि हर लम्हा बंदे को वो कब्र पुकारती है। क्या आएगा ए बंदे तू अनकरीब? लोगों ने कहा कब्र में 3 सवाल, किसी आलिम ने कहा 1 सवाल, दोनों को रिस्पेक्ट करा, माना। लेकिन कब्र के सवाल अंदर जाने के पहले, कब्र के सवाल करने के पहले, फरिश्तों के सवाल करने के पहले, अल्लाह से मुलाकात के पहले, कब्र में डालने के पहले, उसके पास एक सवाल और खड़ा है। एक सवाल और है। जब उस मुर्दे की मैयत को कब्रिस्तान के करीब लेके जाते हैं, कब्र के पास रखते हैं, तो कब्र फरमाती है, किस बात ने मुर्दे, ए बंदे, किस बात ने तुझको गफलत में रखा? कब्र कहती है सवाल, ए मुर्दे, ए अल्लाह के बंदे, तुझको पता नहीं था कि मैं कब्र हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं आग और बिच्छों का घर हूं, और तुझको मेरे पास लौटना है, तुझको मेरे अंदर आना है? यह सवाल कब्र करती है। किससे? उस मुर्दे से। कहते मुर्दे से कब्र सवाल करती है। और जब मुर्दे की लाश इंसान से उठाकर लेकर जाते घर से मैयत को, तो उसके साथ 3 चीज जाती है। कितनी चीज? 3 चीज जाती है मैयत की, और 2 चीज लौट कर आती है, 1 मारे जाती है। 3 चीज जाती है, 1 चीज वहीं रह जाती है मुर्दे के साथ, और 2 चीज लौट कर आती है। तो लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह क्या? तो फरमाया वाला आले, उसकी औलाद, उसकी औलाद और उसका माल, जो पैसा धन दौलत जो छोड़ गया, वो साथ तो कब्रिस्तान जाता है, बच्चों के खीसे में माल बनकर, दोस्तों के खीसे माल बनकर खीसे में जाता है, लेकिन रास्ते तक कब्रिस्तान तक पहुंचता है दोनों सवाल। और बेटा भी दफनाने के बाद वहां से दूर हो जाता है, साहिब माल। औलाद भी छोड़कर चली, औलाद छोड़कर चली, जो उसने पैसे कमाए रखे थे वो भी उसको छोड़कर वहां चले।
उसका साथ कोई ना दिया, तो अब तेरे साथ तीसरा जो सवाल था वो कौन था? तो वो फरमाते वो तेरा साहिब माल नहीं, वो तेरा अमल। वाहिद बंदे का अमल ही कब्र में उसके साथ होगा। क्या होगा? अमली उसके साथ होगा। और रूह जब बंदे की जब अल्लाह खींचता है तो कुछ बंदे रहमत वाले होते हैं जिनको अल्लाह दीदार करवा देता है, जन्नत दिखा देता है। खैर बहरहाल वो चीज मैं पहले बोल चुका आपको, वो दिखा देता है। वकीना अजाबर, मैं उन मुर्दों की बात करता हूं जिसपे अजाब है। वकीना अजाब, वकीना नार, नार वकीनार, उसको नार बोलते, नार। नार अजाब है उस बंदे की रूह खींचने के पहले। अल्लाह तबारक व तआला उसके पास एक ऐसे भयंकर शक्ल वाले, बुरी शक्ल वाले आकर उसके पास खड़े हो जाएंगे, उसकी हाँ, और उसकी तड़पती हुई रूह को खींच कर निकालेंगे और लेकर जाएंगे। जैसे उसको लेकर जाएंगे, फरिश्ते दूसरे फरिश्तों को पूछेंगे कि इसके पास से बदबू आती है, इसकी रूह से बदबू आती होगी, आसमान के तरफ जाती होगी। अल्लाह आसमान के दरवाजे खोलेगा नहीं, उस बंदे की रूह को लौटा देगा, आसमान तक भी नहीं जाने देगा, पहले आसमान से लौटा देगा। ले जाओ इसकी रूह को, और जमीन के 7वें हिस्से के नीचे किसको ले जाओ, जहां इसका मुकाम है। जो इंसान अजाब वाला होता है उसका 7वें, जमीन के 7वें के नीचे हिस्से के अंदर उसके पास वो रखा जाएगा, एक फरिश्ता है, वो उनका अमाल उनको लिख लेता है और उसको क़यामत की उसमें डाला जाएगा। बहरहाल जब वो रूह को लेकर वापिस आते हैं तो उसको बताते हैं, कब्र के अंदर रखा जाता है, रूह 7वें जमीन के नीचे जाती है, अपना किताब लिखा कर वापिस को कब्र के जिस्म में डालना पड़ता है। तो जिस्म में से रूह आती है उसके बंदे के जिस्म में, तो उसके पास एक खुद तो होता है बदबूदार, एक बदबूदार और आगे खड़ा हो जाता है। अरे ये कौन है? वो फरिश्ता वो दिन वाले, ये कौन है जिससे बहुत बदबू आ रही है? हाँ, मुझसे भाग मत। मुझको पूछता है कि मैं कौन हूं? तू भूल गया? तेरा अमाल, तेरी कमाई दौलत, तेरे करे हुए काम मैं बदबूदार बनकर आया हूं। जो अमाल हमने करे वो अमल इतना कमजोर होगा, नेकी हमने बराबर करी नहीं होगी, उसके टक्कर में होगी नहीं, तो बदबूदार बनकर उसके सामने खड़ा होगा और अल्लाह धुचकार कर उसकी रूह को भेज देगा कब्रों के अंदर। और मुसलसल कब्रों के अंदर उस बंदे के ऊपर जब उसको पास फरिश्ते आएंगे, बदबूदार उसका अमल होगा, मुंह उसका काबे की तरफ जाएगा नहीं, पलटेगा नहीं, रख के भी जाएंगे, रखने की कोशिश करेंगे, उसका काबे तरफ मुंह होगा नहीं, बस रहेगा। यहां फरिश्ते उसके सवाल जवाब के आएंगे तो उनके भयंकर सवाल शक्ल में आएंगे और उस बंदे को बोला जाएगा इस नबी के बारे में जानता है? कल्ला, नहीं जानता। भूल जाएगा बंदा, नबी का नाम लेना भूल जाता है। जैसे नबी का नाम लेना भूल गया, नबी के चेहरे को तकना भूल गया, नबी के चेहरे को पहचानना भूल गया, ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाता है और फरिश्तों के बाद आसमान से आवाज आती है, ए फरिश्तों, इसके इस कब्र के अंदर जन्नम की आग बिछा दो। क्या कर दो? जन्नम की आग बिछा दो। तो कब्र क्या है भाई? आज सुन, कब्र का मतलब क्या है मेरे भाई बहन? कब्र का मतलब यौमिल आखिरा, कयामत का दिन। कयामत का दिन सुना है तुमने? कयामत के पहले रात आती है, रात के बाद सुबह निकलती है और कयामत की सुबह निकलने वाली है। तो कयामत के पहले जो रात बोली गई, और रात का मतलब ही होता है तेरे जिस्म से रूह खींचना और कब्र में जाना। कब्र की जो अंधेरी है वो रात है। अब वो रात, अक्खी रात तुझे सवाल जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगी, तू नहीं पहचान सका। वो रात इतनी लंबी कर देगा अल्लाह ताला कि सुबह कयामत के दिन उठाएगा, तू पहचान नहीं सकेगा उस कब्र के अंधेरे को, जब तक तुझे कब्र में जिंदा रहना होगा। कयामत की सुबह के पहले रात होती है, वो रात ही मौत है। जो इंसान मरता है तो सोचता है बस मर गया,
बाप माथा मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। नहीं भाई, तू नहीं जानता बराबर। वो कब्र के अंदर जो जाना, जो अंधेरा हो गया, अंधेरा कर दिया गया, आग भर दी गई, तो वो आग और कब्र कयामत की सुबह तक रहेगी। फिर सुबह में उसको उठाया जाएगा मिट्टी से मिलाकर, फिर उसको जाप के अंदर फिर से डाला जाएगा। आप सोचे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे भाई पहले से आली मौलवा बोलता रहे, हमने बराबर सुना नहीं है, या हमारे भाई कुछ ना कमजोरी में रखे। मैं तुमको पूरा खुल के बता दिया कि मौत का मतलब ही, कब्र का मतलब ही और रात है। अब वो सुबह बाकी है, मुर्दे, जो तुझे आखिरत के दिन उठाया जाएगा। अक्खी जिंदगी ना जाने अभी कितने बरसों बाकी है। अल्लाह अकबर, अगर हम मर गए ना जाने क्या होगा हमारा। ना कोई हुस्न है, ना कोई अमल है हमारे पास। उस कब्र में ढांक दिया जाएगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करा जाएगा जिसके हाथ में लोहे की जंजीर होगी, और वो एक हैंटर जो मारेगा, पूछो नहीं क्या हाल होगा। 99 सांप मुकर्रर कर दिए जाएंगे। कब तक होंगे 99 सांप? वो हैंटर कब तक मारते रहेगा? अंगार भड़कती रहेगी कयामत के दिन तक, कयामत के दिन तक भड़कती रहेगी। वकील अजाब अन्नार, क्या समझते हो अल्लाह के अजाब को? क्यों ये फरमाया अल्लाह ने? ये नबी ने ही फरमाया है। जब नबी ने फरमाया मेरी सफावत है, हम लोगों ने माना, सुन्नी हम लोग, कि नबी की सफावत है, नबी ने फरमाया, तो ये चीज भी नबी ने फरमाई है, इसको भी तो मान, इसको भी मानना होगा हमारे को। 99 सांप मुकर्रर कर दिए जाएंगे उसकी कब्र में, और हर एक सांप के ऊपर 7 मुंह होंगे। किसी ने 5 बोला, किसी ने 7 मुंह होंगे। एक सांप के 7 मुंह होंगे और एक साथ में डसेंगे। एक दूसरे की पसली भीड़ जाएगी यूं। नबी ने फरमाया, यूं हाथ डाल के बताया कि एक दूसरे की पसली, एक दूसरी पसली एक दूसरे में आ जाएगी, कीड़े जिस्म में से निकलेंगे। उस जात के लिए जिसने अपना साहिब माल और अपना जो अल्लाह ने दिया उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करा। जो जिंदगी तुम्हें दिए रखी अल्लाह तबारक व तआला ने, उस जिंदगी को किस तरह तुमने इस्तेमाल किया? हमको जिंदगी दी, किस तरह इस्तेमाल करा? हमने फरेब में पड़े रहे, गफलत में रहे, फरेब में रहे। किस में रहे? औरत की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में। हमने औरत की मोहब्बत में हराम बेहराम कमाना चालू कर दिया। हमारे घर की शोहरत बढ़ाने के लिए, इज्जत को बढ़ाने के लिए हमने हलाल हराम देखा नहीं, सब कुछ कर लिया। अल्लाह के बारगाह में जवाब क्या देंगे? क्या जवाब देंगे? जब दिया रब ने तुझे साहिब माल, तो बता कैसे खर्च किया। अगर किसी का पैसा आ भी गया तो बता कैसे खर्च किया। ये सवाल होगा। तेरा माल तो तुझे बर्बाद कर गया। जो तूने पैसा कमाया था, जो तूने नोटें कमाई थी, आज वो तेरा पैसा तेरे बच्चे मांग रहे, एक दूसरे में लड़के कोर्ट कचहरी में चले गए। जिस औरत को तो अच्छा प्यार से रखता था, बोलता था ये बच्चे तुझे साथ देंगे, अरे बंदे तेरे मरने के बाद तेरी मां, तेरी औरत को धक्के मार के तेरे बच्चों ने बाहर निकाल दिया है। और यह औरत के लिए सब कुछ मेहनत करी। हाँ, तेरी औरत ने दूसरा निकाह पढ़ लिया होगा, और पढ़ लिया, तेरे बच्चे यतीमों को है, तेरे बच्चे किसी और के पास रहते हैं। खुद अली शेर खुदा का कानून है, बताया उन्होंने, आपने फरमाया है कि मैंने एक मुर्दे से बात की, उस मुर्दे को पूछा, मुर्दे ने पूछा, या अली, हाँ बताओ मेरा माहौल क्या है, मेरे घर का माहौल क्या है? तो अली ने फरमाया कि तेरी बीवी ने दूसरा निकाह पढ़ लिया, तेरे बच्चे यतीम तेरे जायदाद होने के बाद कहीं और चले गए, तेरी दौलत सब लुट के खलास हो गई, खानदान में तस्लीम हो गई। सोचे हम लोग क्या बोलना चाहता हूं मैं? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के सिवा किसी की इबादत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पढ़े, अल्लाह के पास सलात पढ़े, नमाज पढ़े। यही इबादत है जो तुम्हारे मेरे काम लग सकती है। अल्लाह ने कुछ असरफ ही दिए रखी है, तो ना बचा, जो कल तुझे तकलीफ पड़े दे दे अल्लाह की राह में, जो तेरे काम लगे।
ना फिक्र कर अपनी औरत को खिलाने की, ना अपने बेटे को, ना बच्चे को, ना मां को, ना बाप को, ना घर बसाने की। अरे ये सब काम तो रब का है, वो जिसे चाहे उसे अता कर दे, वो जिसे चाहता है उसे अता करता है। तो अगर तेरे नसीब में अता नहीं है मालदार होने की तो गमसीन ना हो, सोच लेगा इसका हिसाब देना कम पड़ेगा। और भूल जा मेरे भाई, कब्र का अजाब क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन जो उठा जाओ तो ठीक है, जो कब्र का अंधेरा है वो क्या करेगा। अरे मुर्दा चिल्लाता है, ए मेरे बेटे मुझे छोड़कर कहां जाता है, ए मेरे भाई कहां छोड़ के जाता है, ए मेरे बाप कहां जाता है, ए मेरे दोस्तों कहां जाता है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, वाहिद उसकी आवाज जानवर को, इंसान और जीन को छोड़कर मुर्दे की कब्र बजरक की दुनिया की आवाज कोई नहीं सुन सकता, खाली जानवर सुनता है। और दूसरी मखलूक इंसान और जीन नहीं सुन सकता, वो चिल्लाता रहता है। इंसानों के पैर के चप्पलों की आवाज तक सुनता है मुर्दा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। कहां गए तेरे साथी, कौन से तेरे साथी। हां तेरा साथी तेरा कहां गया मेरे भाई, वो साथी कहां गया जो रात को आखिरी आधी रात तक तुझे चौराहे पर बिठाकर दुनिया की फालतू बातें कराता था। वो तेरा साथी कहां गया जो चाके होटलों पे दिन निकाल दिया करता था। मेरी बहन, वो बहन बेटी कहां चली गई जो रात के अंदर बैठकर, दिन में बैठकर सिर्फ गप्पे पासी लगाई, नमाज का वक्त था लेकिन उठी नहीं। अल्लाह नबी ने फरमाया हां उसका साथी होगा, कब्र में उसका साथ देगा। कौन देगा, अज़ाबन नार, वो अमल उसके साथ देंगे जो इसने कर कर आया। अच्छा काम तो किया नहीं, बुरे कामों की सजा बाकी। अमल अच्छा करा होता तो माइनस पॉइंट होते, माइनस पॉइंट के लिए अच्छा अमल ही नहीं है, सिर्फ गुने ही गुने हैं। अमल अच्छा करा होता तो नबी को पहचान लेते, अमल अच्छा करा होता तो नूर बनकर कब्र में आता, नमाज भी आता, कुरान भी आता, सब कुछ रोकने के लिए आता। अमल तो करा नहीं था, परस गुने करते करते इतना कर लिया कि कुफ्र हो गया, नबी का चेहरा दिखाया गया, नहीं पहचान सका। आप मेरे कहने को समझ रहे हो कि माइनस भी नहीं कर सके नमाज के सामने, कुरान के सामने के नेकी और गुने के तोल के हम बराबर करें, नहीं कर सके। हमने अच्छाई भी ना करी, सिर्फ बुराई हमारे दिलों में बढ़ते रहे। चौराहे पे बैठकर, कभी रोड पर बैठकर, मेरी बहन बेटी एक दूसरे की बात कर कर, एक दूसरे का रिक्स लेकर, मैं उसकी गिबत कर कर, इसकी गिबत कर कर। अरे मेरी बहन का कब्र में जलाया जाएगा, कब्र में जलाया जाएगा। अरे जिस भरम में तुम रहते हो ना रहना। साहबा इकराम ने खुद फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कयामत के दिन मैं कब्र के अजाब से बच जाऊं, मैं कयामत के दिन बच जाऊं, तो फरमाया ज्यादा से ज्यादा सलात पढ़ो, नमाज कायम करो। नमाज ही ऐसी एक नेमत है जो तुमको कब्र से और आखिरत में राहत पहुंचा सकती है। नमाज जो तुमको कब्र में राहत दिला सकेगी और कयामत के दिन भी राहत दिला सकती है। बाकी कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस्मान गनी, इसका नाम कौन, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कब्र को देखते तो खड़े होकर रोने लग जाते। कोई मरता तो रोते नहीं, कोई मरते मैयत होती तो रोते नहीं, लेकिन कब्र को देखते तो रोने लग जाते। काश मैं क्या जवाब दूंगा इसके अंदर। इसकी शाम इतनी लंबी है कि जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक मुझको अंदर रहना है। आप मेरी बात को समझे मेरे भाई, मेरी बेटी समझे, मेरी बहन समझे। कब्र में कब तक रहना है, जब तक कयामत की सुबह। ये तो रात पड़ चुकी है, शाम अंदर डालते उसके लिए शाम, उसके लिए ये दुनिया खलास ना, उसको इसके सम से लेना देना, इस कमर से लेना देना, ना यहाँ की खुशी से, ना यहाँ से गम से लेना। अब तो जो भी बजरत की दुनिया है, जो भी उसकी कब्र की दुनिया है, अब कब्र की दुनिया कितनी लंबी। अरे जब तक कयामत की सुबह ना हो जाए, जब तक कब्र में रहना होगा। और इसी हाल में रहेगा जिस हाल में दुनिया के अंदर तो रूह के साथ जिस्म रहता था। निस्बत एक ही रहेगी, मगर रूह वहां खड़ी रहेगी, कुछ रूह कब्रों के पास रहेगी, कुछ आसमान जमीन के बीच में होगी, कुछ आसमानों के ऊपर होगी। खैर वो बात अलग है। मैं आज तुमको खाली वो बताना चाहता हूं कब्र क्या चीज है। इंशाल्लाह वक्त लिया फिर अपने उठाएंगे रूहों के बारे में, वो क्या चीज, कहां तक मकाम उसका। लेकिन ये अजाब है। कोई अमुक आलिम उलमा कुछ ऐसे बोल चुके हैं कि हम बैठे हैं, हम बचा लेंगे। कुछ पीर साहब बैठ के बैठे हैं, हम बचा लेंगे, इसका दामन पकड़ हम पकड़ लेंगे इसका। अरे तेरा दामन इतना बड़ा है जो मेरे नबी से बढ़ गया।
अरे मेरे नबी के सामने साहबा गिड़गिड़ाते थे, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई नहीं। तो नबी फरमाते जे मेरा साथ चाहता है, हाँ सलात पढ़ना, मेरा साथ चाहता है सलात पढ़ना, मुझे जन्नत में चाहता है सलात पढ़ना, कब्र के अज़ाब से बचता है सलात पढ़ना, मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ना, अपना ईमान मजबूत रखना, मेरी बताए रस्सी को थाम के चलना। नबी ने ये नहीं फरमाया कोई बात नहीं, मेरी रस्सी पकड़ लो, मेरा दामन पकड़ लो, कब्र के अज़ाब से बचा दूंगा। इल्म उस्ना में बोलने वाले कि नहीं, हाँ बारहा को बात कुछ और है, वो माहौल में रहना होगा तब नबी बचाने आएंगे, वो माहौल में रहना होगा जब नबी खुद बोल देंगे कि ये बंदा मेरा उम्मती है, सवाल जवाब ना करो इससे फरिश्तों, वो बात की बात है। लेकिन किसी गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने अब तक नहीं फरमाया कि मेरा दामन पकड़ना। फरमाया दामन पकड़ने का मतलब ही गौसे आजम का दामन हो, मौला अली का दामन हो, फातिमा ज़ोहरा सल्लम का मेरी बेटी दामन हो, ज़ैनब का दामन हो, हसन हुसैन का दामन हो, गौस हो खाजा का दामन हो, आपके पीरो मुर्शिद का दामन हो। दामन पकड़ने का मतलब ही ये होता है उनके बताए नेक रास्ते पर चलना। ये हकीकत है, हक की बात यही है। लेकिन आज के मौलवी को तकलीफ होती है, आज के मौलवी को तकलीफ होती है, पहचान में नहीं आता कि बांदा बोलने वाला सुन्नी है कि कौन है। अरे भाई हक बोलने वाले को तो पहले से आजमाया जा रहा है और फतवे से कभी डरते नहीं है। कोई गाली गुलज भी करे तो कोई डर लगती नहीं है। लेकिन हक यही है कि तुम गौसे आजम के दामन में रहने वालों, गरीब नवाज के दामन में रहने वालों, हाँ तो उनके बताए रास्ते पर चल, उनके बताए रास्ते पर चलना ही ये दामन पकड़ना है। कुरान ने खुद फरमाया फी सकलैन, मेरे नबी ने दो रस्सी ने दी है, कुरान और अहले बैत। तो मैं अहले बैत का हो गया, कुरान को पढ़ लिया, अहले बैत को देख पकड़ लिया, मैं जन्नत में चले आऊंगा? नहीं, कुरान को पढ़ना है, समझना है, उसका रास्ता देखना है और अहले बैत के बताए रास्ते पर चलना है। उन्होंने नमाज की वो सलात नमाज लिखी है, अब नमाज का तरीका कौन सिखाए? वो सरकार थे, साहबा थे, सीख गया, वहां से चली कॉफी आ रही है तो हम देखे किसका हमारा मुसल्ला कौन सा है, कोई हनफिया वाला है तो उस पर पढ़े वगैरह वगैरह। मैं तो हनफिया वाला हूं, इतना हनफिया पे पढ़ता हूं नमाज। अब कोई इधर बांधे तो भी मुझको लेना देना नहीं है, कोई इधर बांधे तो बराबर है, कोई यहां बांधे तो कोई यूं करके पढ़े तो भी कोई लेना देना नहीं है तो रब के सामने है, तो रब के सामने। अगर वो यूं करके नमाज पढ़ता है और यूं करके नमाज पढ़ता है या यूं करके नमाज पढ़ता है, वो किसी और रब को तो नहीं बुलाता, बोलता तो कुरान की सूरत, बोलता तो अत्तहियात, पढ़ता तो दुरूद इब्राहिम। बस वो अल्लाह की मर्जी है किसका सजदा किसकी इबादत कब कबूल करे। अगर तू हनफिया पे मुकम्मल है तो जा बैठ, अपने हनफिया का दामन मत छोड़, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह का दामन मत छोड़। अरे अहमद रजा खान रहमतुल्लाह को मानने वाले, अभी उनका उर्स आ गया, ये महीने में गया 2-4 दिन पहले, ये उनके बताए रास्ते पे बदले हूँ, अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत। अरे देख बराबर तो अहले सुन्नी है तो अहमद रजा खान को चाहना और बता उनका रास्ता देख। आज के 98 मस्जिदों के अंदर 98% मस्जिदें सुन्नी के अंदर एक भी अहमद रजा के तरीके नहीं है, ना अबू हनीफा के तरीके हैं, ना कुतबे के अंदर है, ना जमातों के अंदर है। अरे भाई देख बराबर, जब मौलवी खड़ा होता है ना तो उसके पैरों को देख, उसके पैर की उंगलियां चपकती कितनी है, चोटती कितनी है। अरे एक अंगूठा चोटाना फर्ज है, 3 उंगली तो चोटाना वाजिब और सुन्नत है, 5 छूट जाए तो कोई बात नहीं, मुस्तहब है। उस आलिम को मैं देखता हूं तो उसके तो पहले पैर इधर उधर हो जाते हैं, एक बाजू तो मौलवी के पैर टिकते नहीं है, फिर मौलवी बोलता है हम सुन्नी जमात वाले हैं। बराबर देख अहमद रजा खां को चाहने वाले कि तूने बराबर तरीके अहमद रजा खां बताया रास्ता पकड़ा। अरे अहमद रजा का नाम लेने वाले पहले उनका दामन तो थाम, उनका दामन थामना, अहमद रजा कहना नहीं है, उनके रक्से कदम पे चलना। गौसे आजम गरीबनाथ कहने से काम नहीं चलेगा, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। जब तुझे कब्र बचाएगी, जब वो अंधेरा बचाएगा, भाई भूल जाता है कि कब्र के अंदर क्या मामला है। अरे बहुत भयंकर मामला है मेरे भाई, बहुत भयंकर मामला है। हमारे घरों की लाइटें चली जाती है ना तो हम लोग अपना हाथों का पंखा लेके बैठ जाते हैं, फिर उस बदन में से जो पसीना निकलता है तो उसकी बदबू सहन नहीं होती है। बताओ उस रूम के अंदर रख दिया 2 भाई 2 चोरी, 2 बाई 6 की कब्र होगी, बंदा करोड़ी बराबर ले नहीं पाएगा। उस दौर में अल्लाह तुरंत तमाम बास जिस्म की भर जाएगी, तो कैसे रहिएगा। मौत का मतलब ही फिर कहता हूं
कयामत चालू, कयामत की शाम चालू हो गई। अब सुबह बाकी है, जो हिसाब होना बाकी है। और कुछ लोग तो फरमाया आलिमों ने कि कब्र के अंदर मुर्दा फरमाता है कि अल्लाह ये शाम से ही मैं तब परेशान हूं, तकलीफ हूं, अल्लाह तो रहम करना, कयामत मत लाना और कयामत के मुझको खड़ा मत करना। कितना अजाब उसको दिन में डर लगता हुआ। आप गौर करें मैं क्या बोलना चाहता हूं। उसको वाक्य तो बयान ना समझे, बयान को अपने दिमाग में डाले कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि अपने बीवी बच्चे बहन भाई को छोड़ दो, नहीं, सरे के कानून के मुताबिक रखो, हदीस के कानून के मुताबिक फरमाओ। किसी औरत का बर्थडे ना बनाया तो उसको बुरा लग गया तो उसको मनाने लग जाओ ना, बर्थडे की इजाजत है लेकिन ऐसी भी नहीं कि किसी को तकलीफ पड़े। है दुनिया में ऐसे ही पड़े। दुनिया की सब दौलत, खाना पीना, घर बार होने के बावजूद, 10-15 लिबास होने के बावजूद भी बर्थडे ना बने तो बात अलग। मत कर मेरे भाई, मत कर। मर के जवाब देना है रब को, रब को जवाब देना है। दुनिया को दिखाने के लिए लिबास नहीं पेर, लिबास पेर, हिजाब में भेंट मेरी भेंट दवाई अल्लाह को देखने के लिए। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मैं हिजाब में बैठूं, पर्दे में रहूं और दिल का भी पर्दा रखूं, आंख का भी पर्दा करूं। सिर्फ नकाब पहनने से जिस्म नहीं बांधना, अपनी आंखों को बांधना है, अपने दिल को भी बांधना है। और उसके बाद तो सुजूद और सजदे में जाकर देख, अल्लाह से मांग कर देख, तो कितना कामयाब हो जाएगी। यही काम मेरे भाइयों का है कि जो अल्लाह हाल में रखे उसको राजी करे। उसको राजी करने के लिए इबादत हुई, उसको राजी करने के लिए तुम रहे तो यकीनन तुम कामयाब हो। निकर मेरी बहन, तुम नहीं दे सकोगी सवाल जवाब। आलिम उलमा खुद जवाब दे नहीं सकेगा जब तक अल्लाह ने तौफीक ना दे दे, अल्लाह की मार्फत ना दे दे। अल्लाह ना चाहे जब तक नबी के चेहरे को नहीं पहचानोगे। मेरी बहन आप खुद सोच ले कि जब मरने के बाद इंसान के लाश को 1 घंटा औरत रखने तैयार नहीं रहती, 1 घंटा वो बच्चे तैयार नहीं था। ये वो बच्चे जो कांधे में तू बेटे का घुमाता था, ये औरत वो है जिसकी तू हर हाजत पूरी करता था। इस औरत को छुपा कर रखता था, जो मांगे इसका पूरा करता था। आज बंदे तेरी लाश पड़ी है, इस औरत को बोल तेरे पास बैठे, तेरी औलाद को बोल तेरे पास बैठे, नहीं ले जाओ इसको जल्दी यहां से, बदबू आ जाएगी। क्या होगा? ये औरत, बच्चे, ये मां सब कुछ छुड़वा देगी, कोई कामयाब नहीं आएगा। उस वक्त कोई साथ ना देगा, कोई साथ देने तैयार नहीं होगा। जिस औरत के पीछे दिन रात एक कर दी, मैंने अपने माँ बाप से लड़के अलग हो गया, अपने खानदान से अलग हो गया, मैं इसकी औरत के पीछे लग गया, मेरे बच्चों को अच्छा मैंने इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाया, इसके लिए मैंने एफडी रख दी, सब कुछ कर दिया। ये मरने के बाद कुछ काम नहीं आने का है। तेरे साथ ना तेरी दौलत आई है, ना तेरी शोहरत आई है, ना तेरी बीवी है, ना तेरे बच्चे हैं, ना तेरे दोस्त है, ना तेरे यार है, ना तेरा लिबास है, ना तेरा सोना है, ना तेरी चांदी है, ना तेरा घर है, कुछ भी नहीं है। 2 लिबास मिले जाएंगे, सिर्फ एक ऊपर का तेबन पानी के अंदर उतार दिया जाएगा, कोई साथ ना देगा। वहां पर मेरा मोहम्मद मुस्तफा होगा, वहां मेरा नबी मौजूद होगा। आ मेरे भाई, मेरे नबी की इताअत मान, मेरे नबी का कहना मान, मेरे नबी के बताए रास्तों को अपना ले। हर एक अहले बैत का दामन तेरे हाथ में है। अहले बैत के दामन का मतलब ये होता है कि मेरे अहले बैत को चाहा तो सब आ गए, गोश्त भी आ गए, खाजा भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। नाम लेने की जरूरत नहीं, इसके रास्ते की जरूरत है। रास्ता लेगा, नाम तो खुद ब खुद चलाएगा, नाम तो खुद ब खुद तुझे बुलंद कर देगा, पर उसके रास्ते को अपना, मेरी बेटी इस रास्ते को अपना। बहुत मुसीबत आने वाली है, ना जाने रूह कब निकल जाएगी, ये जिस्म कब दूर हो जाएगा। अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। आने वाले जुम्मा के दिन साला जिंदा रहा तो रूह क्या है कोशिश करूंगा बताने की। मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से बचता जानता हूं, मेरी बेटी, मेरे भाई अच्छे रास्ते पे आ जाए, किसी और को भटकाए नहीं, खुद भटके नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा सलाम पढ़े और अच्छी अच्छी नमाज पढ़ने के बाद गिबत, चोरी, झूठ, फरेबी छोड़ दे और झूठ बोलना ज़्यादा छोड़ दे। झूठ ऐसी चाबी है जो तुमको सदा गुनाह में डाल देगी। एक झूठ और एक शराब, जो शराब के सब नशा आ गया कि जो बंदा नशा करता है उसके लिए जिंदगी खराब, मारा जाएगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।